हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान। आज हम बच्चों क्लास 10th का लेसन नंबर 12 मानव संसाधन टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, पिछले वीडियो के अंदर हमने जनसंख्या वृद्धि के बारे में पढ़ा। जनसंख्या वृद्धि किस तरह ज्ञात की जा सकती है उसके बारे में जाना। जनसंख्या वृद्धि को हम किन किन रूपों के माध्यम से प्रदर्शित कर सकते हैं उनके बारे में जाना, और साथ में जनसंख्या वृद्धि के परिवर्तन के जो घटक हैं उनके बारे में भी जाना। आपने देखा कि जनसंख्या वृद्धि के 3 प्रमुख घटक थे: जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास। उसके बारे में हमने विश्लेषण के साथ जो अध्ययन है वो पिछले वीडियो में किया है। तो बच्चों, आपको जनसंख्या वृद्धि टॉपिक के बारे में पढ़ना है तो आप पिछला वीडियो जरूर देखें। आज हम बच्चों उसी मानव संसाधन टॉपिक का एक बिंदु लेंगे जिसका नाम है जनसंख्या घनत्व और लिंगानुपात। उसके बारे में हम आज विस्तार के साथ अध्ययन करेंगे। अब हमारी बात आई है कि जनसंख्या घनत्व क्या है। देखो, जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व दोनों अलग अलग है। जनसंख्या किसी भी क्षेत्र में रहने वाली लोगों की संख्या है, जबकि जनसंख्या घनत्व एक निश्चित इकाई में रहने वाली लोगों की संख्या है। दोनों का डिफरेंस है, एक वो निश्चित इकाई में रहती है और एक कोई निश्चित इकाई नहीं है, उसके बारे में। ठीक है बच्चों, तो अब हम लेते हैं जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व की आपको यदि परिभाषा पूछे तो आपको देनी है प्रति इकाई क्षेत्रफल। प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। या सीधी भाषा में बोले तो प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है, या फिर प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। कैसे भी आप परिभाषा लिख सकते हो। अब आपसे यदि पूछ ले कि जनसंख्या घनत्व का फॉर्मूला क्या है या सूत्र क्या है, तो बच्चों आपको सीधा से याद रखना है। इस सूत्र की बात करें तो याद रखना है कुल जनसंख्या बटा क्षेत्रफल। कुल जनसंख्या बटा क्षेत्रफल। बच्चों, काफी बार इस सूत्र के संबंधित सवाल पुटअप होता है, जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने का सूत्र बताइए, तो ये लिखना है। काफी बार इसी सूत्र से माध्यम से एक सवाल पुटअप करते हैं, वो कौन सा है, किस तरह आता है, वो आपको मैं बताता हूं। माना कि एक उदाहरण लेते हैं कि किसी क्षेत्र की जनसंख्या 1,00,000 है। जनसंख्या कितनी है? 1,00,000 व्यक्ति है तथा उस क्षेत्र का क्षेत्रफल 500 वर्ग किलोमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल तो उसका जनसंख्या घनत्व ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का सवाल पुटअप होता है। समझ रहा है बच्चों? यदि इस प्रकार का सवाल पुटअप होता है तो आपको ये फॉर्मूला लेकर इस सवाल का सॉल्यूशन निकालना है। इसके लिए आपको कुल जनसंख्या और कुल क्षेत्रफल दो चीज आपको सवाल में देखनी है। तो इस सवाल में कुल जनसंख्या कितनी दी हुई है? 1,00,000 व्यक्ति,
और क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है इसके अंदर 500 वर्ग किलोमीटर। तो आपको पता हो गया कि क्षेत्रफल भी है हमारे पास और जनसंख्या है, इसका मतलब इस फॉर्मूले से हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो सूत्र के अनुसार लिखिए, सूत्र लिखकर कुल जनसंख्या कितनी है 1 लाख, तो 1 लाख बटा कितनी जमीन है 500, कितनी है 500 किलोमीटर ले लेते हैं या वर्ग किलोमीटर ले लेते हैं। अब देखिए इसकी 0 से 2 0 कट गए तो कितना व्यक्ति आए 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। देखो बच्चों ये सॉल्यूशन होता है। अब आपको सवाल के अंदर सिर्फ नंबर है, यदि आपको ये 2 नंबर का क्वेश्चन आया तो आधे नंबर का आपका फॉर्मूले का मिलेगा, 1 नंबर आपका इसका सॉल्यूशन का मिलेगा और आधा नंबर आपके पीछे लिखी गई यूनिट का मिलेगा। इस तरह आपके 2 नंबर आपको दिया जाएगा इस प्रकार के यदि क्वेश्चन आता है। तो इसलिए आपको पूरा ध्यान रखना है कि इस प्रकार का सवाल आता है तो पहले आप सूत्र लिखिए, फिर सूत्र के अनुसार उस सवाल का सॉल्यूशन कीजिए और सॉल्यूशन आने के बाद जो होती है जो भी संख्या उसके पीछे ये यूनिट लिखी हुई है वो यूनिट लिखेंगे तो आपको 2 नंबर पूरे के पूरे मिल जाएंगे। तो आप अब जनसंख्या घनत्व से संबंधित कोई भी ऐसा सवाल आए तो आप आसानी से कर सकते हो। अब हम अगले बिंदु की बात करें। 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। देखो 2011 के अनुसार देखा जाए तो भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यह बात हो गई हमारी 2011 की। यदि हम 2001 की बात पूछ लें कि 2001 में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था तो याद रखना 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। याद रखना 2001 में 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया गया और 2011 में कितना है 382। अब बताइए कितना जनसंख्या घनत्व में अंतर आया। तो आप सीधा सा कर सकते हो 382 माइनस 325 तो इसके अंदर 7 बच गए और इसमें से कितने 7 में से 57 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर 2001 से 2011 के बीच में अंतर देखने को मिलता है। काफी बार पूछ लेते हैं कि 2001 से 2011 के बीच में कितना जनसंख्या घनत्व में अंतर आया तो याद रखना 57 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अब हम अगला बिंदु भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है जो किस राज्य का है बिहार का। किसका है बिहार का। याद रखना तो भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार राज्य का 1102 मतलब 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यदि आपसे बच्चे पूछ लिया जाए कि विश्व का जो औसत जनसंख्या घनत्व कितना है तो याद रखना 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यह विश्व का सबसे औसत जनसंख्या घनत्व और विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वो किसका है मकाऊ का। किसका है मकाऊ का है। ठीक है। और भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार 1102 है। फिर अगला बिंदु देखते हैं। भारत में सबसे कम घनत्व अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे ज्यादा बिहार में और सबसे कम किसका है अरुणाचल प्रदेश का 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगला पॉइंट राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 2011 में 201 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और राजस्थान का यदि जनसंख्या घनत्व देखते हैं तो कितना है 201 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कई बच्चों याद रखना नोट करके दिमाग में कहीं पर इसमें 200 व्यक्ति भी लिखा हुआ मिलता है। कितना मिलता है 200 व्यक्ति भी मिलता है लेकिन आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। 201 भी राइट होता है 200 भी राइट ही होता है। ठीक है। अगला बिंदु 2001 के अनुसार राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 165 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। देखो 2001 के अनुसार राजस्थान घनत्व 165 था, 2011 के अनुसार 201 जो 2011 की तुलना में 36 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर कम है। तो 2001 और 2011 के बीच में राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना बढ़ा है 36 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बढ़ा है और भारत में 57 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। अब अगला बिंदु करते हैं। 2011 के अनुसार राजस्थान का जनसंख्या घनत्व में प्रथम स्थान जयपुर जिले का है
और यदि हम 2011 की बात करें तो राजस्थान के अंदर जो जनसंख्या घनत्व में जो पहला स्थान आता है वो कौन सा आता है? जयपुर का आता है। और जनसंख्या में पहला स्थान किसका आता है? जयपुर का आता है, याद रखना। और इसका जो जनसंख्या घनत्व है वो 598 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जयपुर का कितना हुआ? 598 व्यक्ति। और उसके बाद में जो दूसरा सबसे अधिक घनत्व वाला जो जिला है वो है भरतपुर। इसका लगभग 595 व्यक्ति लगभग बताया जाता है। तो याद रखना, पहला जयपुर, दूसरा भरतपुर देखने को मिलता है। राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला जैसलमेर 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और राजस्थान के अंदर सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस जिले का है? जैसलमेर का है। कितना है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला बिंदु, राजस्थान के जनसंख्या घनत्व के उत्तरोत्तर वृद्धि के बावजूद भी भारत में जनसंख्या घनत्व कम है। और राजस्थान से बहुत सारे लोग जो भारत के अंदर इधर उधर क्षेत्रों में जा रहे हैं, फिर भी इसमें जनसंख्या घनत्व में क्या देखने को मिलती है? कमी देखने को मिलती है। असम एवं अधिकतर प्रायद्वीप राज्यों का जनसंख्या घनत्व मध्यम है। और असम और प्रायद्वीपीय राज्यों की बात करें तो वहां का जो जनसंख्या घनत्व है बच्चों कैसा है? मध्यम है। अब क्यों है उसका कारण आपको खुद को मालूम होगा कि बच्चों असम है वो कैसा राज्य है? पहाड़ी राज्य है। क्या है? पहाड़ी राज्य। और हमारे प्रायद्वीपीय राज्य हैं वो कैसे हैं? पठारी राज्य। और आपको खुद को मालूम होना चाहिए जो राज्य पहाड़ी और पठारी होते हैं वहां पर कृषि क्रियाएं करना या रोजगार के औद्योगिक सेक्टर का विकास करना, परिवहन जाल बिछाना बहुत क्या होता है? मुश्किल होता है। इसलिए वहां पर लोग क्या रहते हैं? कम रहते हैं। एक शब्द आया है प्रायद्वीप। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? तो आपको मैंने काफी बार बताया है, फिर से आपको मैं रिपीट कर देता हूं। ऐसा भूभाग जो 3 ओर से जल से घिरा हो उसे क्या कहा जाता है? प्रायद्वीप। भारत में क्या है? प्रायद्वीप है। यहाँ पर अरब सागर, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी और यहाँ पर हिंद महासागर। इस तरह 3 ओर से जल से घिरा होने के कारण भारत को क्या कहा गया बच्चों? प्रायद्वीप कहा गया। ठीक है। फिर अपन अगले बिंदु की बात करें तो इसमें क्या है? भारत के पहाड़ी कटे छट्टे या पथरीले भूभाग या मध्यम से कम वर्षा वाले छिछली एवं कम उपजाऊ मिट्टी वाले राज्यों में जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है। देखो बच्चों, यदि पूछ लिया जाए कि भारत के अंदर जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन कौन से हो सकते हैं, तो याद रखना जो पहाड़ी क्षेत्र है वो, पथरीले भूभाग है वो, जहाँ मध्यम वर्षा होती है वो, और कम उपजाऊ मिट्टी वाले जो क्षेत्र है वो, ये सारे जो क्षेत्र हैं वो भारत की जनसंख्या घनत्व को क्या करती हैं? प्रभावित करती हैं। आपको खुद को मालूम होना चाहिए बच्चों। इसके अलावा यदि और भी पॉइंट देखें तो हम जलवायु प्रभावित कारक भी देख सकते हैं। इसके अलावा हम अक्षांश स्थिति हैं वो भी हैं, और इसके अलावा उच्चावच स्थिति है वो भी है। ये सब सारे कारक हैं बच्चों, वो जनसंख्या घनत्व को क्या करती हैं? प्रभावित करती हैं। अगला, उत्तरी मैदानी भाग एवं दक्षिण में केरल का जनसंख्या घनत्व अधिक है। और उत्तरी मैदानी भाग में देखें और दक्षिण में केरल का भाग देखें तो वह जनसंख्या घनत्व क्या है? अधिक है। अब बताइए उत्तरी मैदान में जनसंख्या घनत्व अधिक होने का क्या कारण है? तो इसका पहला जो कारण है वो याद रखना, समतल भूमि। क्या है? समतल भूमि। उसके कारण वहां पर परिवहन जाल का बिछाना, औद्योगिक सेक्टर का विकास करना, भवन निर्माण करना या विभिन्न प्रकार के रेल की पटरियों को बिछाना, यह करना क्या हो जाता है? आसान। दूसरा कारण है उपजाऊ भूमि। क्या है? उपजाऊ भूमि। और उपजाऊ भूमि होने के कारण वहां पर लोगों की आवश्यकता के अनुसार जो भोज्य पदार्थ की जरूरत पड़ती है वो आसानी से या उपलब्ध हो जाता है। तीसरा कारण, नदियों का प्राप्त जल जो सिंचाई कार्यों में, औद्योगिक कार्यों में या अन्य प्रकार के जो सेक्टर है उनके अंदर इसका आसानी से क्या लिया जाता है? उपयोग में ले लिया जाता है। इस कारण से उत्तरी मैदानी भाग में जनसंख्या अधिक, जबकि केरल के अंदर जो अधिक जनसंख्या घनत्व होने का कारण है वहाँ की साक्षरता और वहाँ की जो विभिन्न प्रकार की जो औद्योगिक गतिविधियां और कृषि प्रवृत्ति वो सब मिलकर यहाँ की जनसंख्या घनत्व को क्या कर देती है? बढ़ा देती है।
यहाँ पर समतल मैदानी भाग उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है तथा पर्याप्त मात्रा में क्या होती है, वर्षा भी होती है। इस कारण से उत्तरी मैदान और केरल के जो क्षेत्र है वहां पर जनसंख्या बच्चों अधिक देखने को मिलती है। तो आपको मालूम हो गया बच्चों जनसंख्या घनत्व की परिभाषा क्या है, भारत में अधिक घनत्व किसका है, कम घनत्व किसका है, घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, घनत्व ज्ञात करने का सूत्र कौन सा है, या सूत्र संबंधी सवाल आ जाए तो आप कैसे करोगे। अब हम लेंगे लिंग अनुपात। क्या लेंगे, लिंग अनुपात। अब आपसे पूछ ले लिंग अनुपात क्या है या लिंग अनुपात किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा बताइए। तो आपको सबसे पहले आपको लिंग अनुपात की परिभाषा ज्ञात होना अनिवार्य है। अब आपसे पूछे लिंग अनुपात क्या है, ठीक है। अब सबसे पहले लिंग अनुपात होता क्या है, तो याद रखना लिंग अनुपात स्त्री या महिला, स्त्री या महिला तथा पुरुष के बीच अनुपात वो होता है लिंग अनुपात। साफ भाषा में समझे या छोटी सी भाषा में समझे तो ये क्यों, हम जब जेंडर रेशियो पढ़ते हैं तो हम लिंग अनुपात पढ़ते हैं, क्योंकि महिला और पुरुष के बीच में विभेद करना क्या कहलाता है, लिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, लिंग। और उसी लिंग का अनुपात ज्ञात करना क्या कहलाता है, लिंगा अनुपात। तो इसकी परिभाषा यदि हम पर्टिकुलर रूप से देखें तो बहुत ही सिंपल है बच्चों, कोई ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। तो याद रखना प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, क्या बना परिभाषा, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, ठीक है। फिर अपन इसके अंदर यदि हम देखते हैं तो इसका काफी बार क्या पूछ लेते हैं, सूत्र भी पूछ लेते हैं कि लिंग अनुपात ज्ञात करने का सूत्र बताइए। तो सूत्र बहुत ही सिंपल है। तो याद रखना पुरुष क्या है, भारत के अंदर प्रधान देश है, इसलिए भारत के अंदर पुरुषों को सूत्र के अंदर नीचे रखा जाता है। हमेशा याद रखना सूत्र के अंदर किस में रखा जाता है, नीचे। तो याद रखना महिलाओं की या स्त्रियों की संख्या बटा पुरुषों की संख्या, कुल स्त्रियों की संख्या बटा पुरुषों की संख्या इंटू 1000, ठीक है। इसके माध्यम से हम लिंग अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। देखो आपको याद रखना है कि भारत एक पुरुष प्रधान देश होने के कारण पुरुषों को महत्व ज्यादा दिया जा रहा है और विश्व में महिलाओं को महत्व ज्यादा दिया जाता है। तो अब इसके आधार पर यदि आपको सवाल आए तो भी आप आसानी से कर सकते हो। क्या कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो, क्योंकि लिंग अनुपात ज्ञात करने के पास आपका फॉर्मूला है, तो फॉर्मूले के अनुसार आप संख्या दशा का उत्तर निकाल सकते हो। यदि हम पूछ लें कि भारत में सबसे ज्यादा लिंग अनुपात किस राज्य का है, तो याद रखना केरल का है। भारत में सबसे ज्यादा लिंग अनुपात केरल राज्य का है बच्चों, वो भी 1084 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, सॉरी 1084 व्यक्ति। भारत के अंदर जो लिंग अनुपात है वो अलग है, लेकिन भारत में सबसे ज्यादा जो लिंग अनुपात है वो किसका है, केरल का है। और यदि पूछ लें भारत में सबसे कम लिंग अनुपात किस राज्य का है, तो याद रखना हरियाणा का। किसका है, हरियाणा का। 878 भी कहीं लिखा हुआ आता है, कहीं 877 भी लिखा आता है। दोनों भी आपके आंकड़े एक्यूरेट मानते हैं, ठीक है। अब यदि पूछ ले भारत का औसत
लिंग अनुपात कितना है, भारत का औसत लिंग अनुपात कितना है, तो याद रखना 940। कितना है, 940 भारत का औसत लिंग अनुपात 2011 का है। अब आपसे मैं कुछ इससे भी सवाल पुटअप हो जाते हैं। केरल राज्य के अंदर अधिक लिंग अनुपात होने का क्या कारण है? तो सबसे पहला जो कारण है बच्चों वो है शिक्षा। कौन सी है? शिक्षा अधिक हो जाने के कारण केरल का लिंग अनुपात भी क्या है, उच्च पाया जाता है। फिर हरियाणा राज्य का लिंग अनुपात निम्न पाए जाने का क्या कारण है? तो आपको याद रखना है हरियाणा राज्य के अंदर जो एजुकेशन है वो भी कम है और नारी जागरूकता है, नारी जागरूकता वो भी क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है। और इसके अलावा कन्या भ्रूण हत्या जैसी या समस्या भी देखने को मिलती है और यहाँ तक कि यहाँ पर महिलाओं की संख्या कम होने के ये सारे जो क्या है महत्वपूर्ण कारण माने जाते हैं। तो केरल के अंदर शिक्षा भी हो गई, नारी जागरूकता भी हो गई और इसके अलावा आर्थिक सेक्टर में भी बहुत ज्यादा विकास है। इन सब कारणों से यहाँ पर क्या केरल में अधिक है और हरियाणा में क्या पाई जाती है, कम। और भारत का जो औसत लिंग अनुपात होता है वो 940 है। यदि फिर हम राजस्थान के अंदर चलते हैं, जो राजस्थान का औसत लिंग अनुपात 926 है। कितना है? लगभग 926 है राजस्थान का औसत लिंग अनुपात। और यदि हम राजस्थान के औसत लिंग अनुपात के बाद यदि हम किसी क्षेत्र के अनुसार देखें तो राजस्थान के औसत लिंग अनुपात के बाद अपन के अलग अलग प्रकार की जो प्रवृत्तियां हैं वो भी देखने को मिलती है। अपन यदि हम राजस्थान के लिंग अनुपात की बात होने के बाद हम उसमें से कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो यहाँ पर देखिए कि राजस्थान का जो अंदर लिंग अनुपात का स्थान है भारत में, तो याद रखना भारत में राजस्थान का लिंग अनुपात में 21वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 21वां स्थान है। इसका मतलब राजस्थान का जो लिंग अनुपात है बहुत ही कम माना जाता है। फिर बाद में यदि हम देखते हैं राजस्थान में सबसे ज्यादा जो लिंग अनुपात है, राजस्थान में सबसे ज्यादा जो लिंग अनुपात है वो डूंगरपुर का है। किसका है? डूंगरपुर का। कितना है बच्चों? 990। कितना है? 990। राजस्थान का सबसे ज्यादा लिंग अनुपात वाला जिला डूंगरपुर है। उसके बाद अपन के राजसमंद आता है, अलग अलग जिले आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कौन आता है? डूंगरपुर जिले का लिंग अनुपात आता है। और उसके बाद तो यदि सबसे कम लिंग अनुपात की बात करें तो उसमें राजस्थान का धौलपुर जिला आता है। कौन सा आता है? धौलपुर जिला। तो राजस्थान में सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा हुआ बच्चों? धौलपुर। कितना है इसमें? 845। कितना है? 845 लिंग अनुपात पाया जाता है। तो आपको मालूम हो गया जो हमारा अधिकांश जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है डूंगरपुर, जो आदिवासियों का क्षेत्र है या एसटी का जो क्षेत्र है वहां पर सबसे ज्यादा लिंग अनुपात देखने को मिला है। लेकिन याद रखना बच्चों 2011 के अंदर सबसे ज्यादा लिंग अनुपात की जो गिरावट वाला जो जिला है वो भी डूंगरपुर ही है। तो याद रखना 2011 में सबसे ज्यादा लिंग अनुपात गिरावट वाला जिला कौन है? डूंगरपुर ही है। लगभग 28 लिंग अनुपात कम हुआ है। 1000 व्यक्ति पर कितने हुआ है? 28 कम हुआ है। तो आपने देखा बच्चों कि लिंग अनुपात का कम होने का क्या कारण है राजस्थान में। तो याद रखना
राजस्थान में भी लिंग अनुपात कम होने का सबसे प्रमुख कारण है नारी शिक्षा। क्या है? नारी शिक्षा। दूसरा जो प्रमुख कारण है आर्थिक स्थिति। कौन सा कारण है? आर्थिक स्थिति। तीसरा जो मुख्य कारण है बच्चों राजस्थान के अंदर शिक्षा की कमी का, वो है रूढ़िवादी विचारधारा। क्या है? रूढ़िवादी विचारधारा। तो कुछ ऐसे कारण होने के कारण जो राजस्थान की जो बच्चियां हैं या गर्ल्स हैं उनको पूर्ण एजुकेशन की प्राप्ति नहीं हो पाती, जिसके कारण वो शिक्षा में क्या हो जाती है? पिछड़ जाती है। और शिक्षा में पिछड़ जाने के कारण वो लिंग अनुपात में सीधा उसका प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा आपको मालूम होना चाहिए बच्चों, भारत के अंदर भी लिंग अनुपात का कम होने के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु ये भी माने जाते हैं। अब बच्चों आपको जो अगले जो टॉपिक हैं, जैसे जनसंख्या नीति है, राजस्थान जनसंख्या नीति है, जैसे महत्वपूर्ण बिंदु है, वो आपके सिलेबस में नहीं रखे गए। उसको सिलेबस से क्या कर दिया गया है? डिलीट कर दिया गया है। इसके कारण आपको उन टॉपिकों के बारे में आपको अध्ययन नहीं करवाया जाएगा, बल्कि आपको जो सिलेबस आपके 10th क्लास के अकॉर्डिंग दिया गया है उसके अनुसार आज हमने पूर्ण रूप से जो ज्योग्राफी टॉपिक्स थे वो पूरे कर लिए हैं और हमने अच्छी तरह से प्रत्येक टॉपिक का विश्लेषण के साथ हमने अध्ययन करवाया है। बच्चों आपने देखा कि मानव संसाधन जो टॉपिक था उसके अंदर आपने सर्वप्रथम आपने जनसंख्या के बारे में देखा, जिसमें हमने देखा कि मानव संसाधन क्या है, फिर जनगणना के बारे में पढ़ा, फिर जनसंख्या वेतन के बारे में पढ़ा, फिर हमने जनसंख्या वृद्धि के बारे में पढ़ा और अंत में आपने जनसंख्या घनत्व और लिंग अनुपात के बारे में पढ़ा। और प्रत्येक टॉपिक के अंदर किस प्रकार सवाल को पुटअप किया जा सकता है और किस तरह सवाल को बनाया जा सकता है, उन सबको मैंने आपको विस्तार से समझाया है। और आपके एग्जाम की दृष्टि या एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग हमने आपका सारे वीडियो बनाए हैं। इसलिए आप जो 10th क्लास से संबंधित, जो आपके बोर्ड से संबंधित जो वीडियो बने उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें और आप बोर्ड का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं इस वीडियो के माध्यम से, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अच्छा से अच्छे जो आपके बोर्ड के पैटर्न के अनुसार जो सिलेबस दिया उसको पढ़ें और अच्छा रिजल्ट बनाएं। थैंक यू।